Good morning, students. Now solve exercise 3A. Solve each of the following given system of equation graphically. ग्राफ के द्वारा सोल्व करना है and find the vertices and area of triangle formed by these lines and the x axis. x axis के तरफ से जो ट्रायंगल बनेगा उसका पहले हम ग्राफ बनाएंगे। पहले डाटा है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और इक्वेशन सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। So now from equation first, x minus y equal to minus 1, which imply x equal to minus 1 and minus y राइट साइड में जाएगा तो प्लस y। If x equal to माइनस, अगर माइनस 1 रखते हैं देन x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई और माइनस 1 ये माइनस 1 लेफ्ट में आएगा तो प्लस 1 इक्वल टू वाई विच इम्प्लाई वाई इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू माइनस 1 पुट किया गया तो y का वैल्यू 0 आया। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट होना जरूरी है। एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी है। अब एक सेकेंड वैल्यू रखेंगे। इफ y इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू, अगर 4 रख रहे हैं फर्स्ट में तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई है, माइनस 1 है। x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वल टू माइनस 1 विच इम्प्लाई x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4। अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्शन 4 माइनस 1 3। एक डाटा बना लेंगे x एंड y का। x का वैल्यू हमने माइनस 1 रखा, माइनस 1 x इक्वल टू माइनस 1 रखे हैं तो देखिए इसमें y का वैल्यू कितना आया 0। सेकेंड वैल्यू y इक्वल टू 4, y में आप 4 लिख दीजिए तो 4 रखने पर x का वैल्यू 3 आता है। x का वैल्यू 3, y इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू 3। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड में भेज रहे हैं तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y तो x इक्वल टू 12 माइनस 2y बाई 3। नाउ पुट y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 12 माइनस 2 या y इक्वल टू 1 ले लें, 2 ले लें
1 और 3, y इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3 इक्वल टू 12 बाई 3 और 3 4 जा 12 इक्वल टू 4। y इक्वल टू अगर 3 लेते हैं, y इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 3 और बाई 3, तो 12 माइनस 3 3 जा 9 बाई 3, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, 3 बाई 3 दैट इज 1। नाउ मेक डाटा x एंड y। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने y का 0 रखा है, y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 4। सेकेंड वैल्यू y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 1। अब ये दो आपका इक्वेशन का मिल गया डाटा। एक फर्स्ट इक्वेशन है, एक सेकेंड इक्वेशन है। x एक्सिस पर -1, वहां वैल्यू देखिए, x एक्सिस पर -1 है तो y 0, x एक्सिस पर -1 तो y 0। यहां पर हो गया वैल्यू कितना, -1 एंड 0 फर्स्ट वैल्यू। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, x एक्सिस पर 3 तो y एक्सिस पर 4। देखिए कहां जाएंगे, इसके सामने आएंगे। यहां पर x एक्सिस इक्वल टू 3 है, y एक्सिस 4 है। अब यहां ये दो पॉइंट हमें मिल गए, तो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यह लाइन ड्रॉ हो गया, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको चाहें तो हम नीचे की ओर भी इसको एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स। यह इक्वेशन फर्स्ट का लाइन हो गया। अब हम चले इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हमें वैल्यू निकाला है x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 0। सेकेंड वैल्यू x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3। देखिए 3 यहां है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3। अब यहां पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4
तो y इक्वल टू 0। यहां का हो गया इक्वेशन नंबर 2। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू या -12, 3x प्लस 2y -12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y -12 इक्वल टू 0। अब यहां क्वेश्चन है सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, एक ग्राफ के द्वारा हुआ, एंड फाइंड द vertices and area of triangle formed by these lines and the x axis। तो x axis से देखिए कहां कहां कट रहा है, यहां पर आया पॉइंट, x axis से एक यहां है और एक ये होगा, ये 3 पॉइंट हो गए। अगर हम इसको एक पॉइंट मानते हैं, यहां कट किया, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट देखिए 1.5 हो रहा है, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1.5 एंड y 2.5। 10 स्मॉल डिवीजन 1 लिया गया है, तो 5 स्मॉल डिवीजन कितना होगा 0.5। यहां पर हो जाएगा, यह b हो गया और यह पॉइंट c हो गया। तो इसका बेस देखिए कितना बन रहा है, ये हाइट हो जाएगा, ये ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा, एबीसी ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ जो कट कर रहा है, आप ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट कटेगा। x इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस में आपका डिफरेंसेज आ रहा है। जैसे ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपका एकदम एक्यूरेट बनेगा। y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू, यह 3 पर मिलेगा। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 और इसका बेस हो गया, देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। इसका बेस हो गया 5 और हाइट देखिए कितना है, 3 यूनिट्स है, 1 2 यहाँ 3, ये 3 यूनिट्स पर आपका कट रहा है। आप ग्राफ में बनाएंगे तो एक कटेगा। तो ट्रायंगल ए का वर्टेक्स हो गया 2 3, बी का वर्टेक्स 1 -1 0 एंड सी का वर्टेक्स 4 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का था निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और 1/2
1/2 इंटू बेस कितना है 1 यूनिट 2 3 4 5 हो गया इंटू हाइट हो गया आपका 3 यूनिट्स 5 3 जा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स और इक्वल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका 7.5 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया हो गया। तो इस तरह से जब क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ग्राफ संबंधी क्वेश्चन थे। नाउ एक्सरसाइज 3.2। इसमें आपको एक्सरसाइज 3.2 में दो मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 3B। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन 1 x + y = 3 and 4x - 3y = 26। 4x - 3y = 26। फर्स्ट हम बता रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे क्या कि दो इक्वेशन जब दिए रहेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट कर लिए और यह इक्वेशन 2 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन में x या y दोनों में से कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y = 3। फर्स्ट इक्वेशन में आपका है x + y = 3। देन x = 3 - y। इस इक्वेशन को हम थर्ड लेट कर लेंगे। अब ये फर्स्ट इक्वेशन लेके चले और मैंने थर्ड बनाया। अब ये तो थर्ड में x का जो वैल्यू आया उस वैल्यू को हम सेकंड में पुट करेंगे। द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 3 - y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। Putting the value of x = 3 - y in equation second। इक्वेशन सेकंड देखिए 4x - 3y = 26। इक्वेशन सेकंड है। अब x का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 × x 3 - y - 3y = 26। x के जगह पर मैंने क्या किया, x के जगह पर आपका 3 - y को पुट किया
अब नाउ सिंप्लीफाई, द 4 into 3 12, 4 into 3 12 minus 4 into y 4y minus 3y equal to 26, which that 12 minus 4y and minus 3y minus 4 plus 3 7y equal to 26, minus 7y इक्वल टू 26 माइनस 12, एक प्लस 12 ब्रैकेट में जाएगा तो माइनस 12 होगा, और y इक्वल टू 26 माइनस 12, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 1 1 एंड डिवाइडेड बाय माइनस 7, 7 2 जा 14 माइनस 2, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर y का वैल्यू कितना आ गया -2, और इस -2 y के वैल्यू -2 को हम इक्वेशन थर्ड में रख दें तो x निकल जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, अभी इस वैल्यू को y के वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे थर्ड में, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो 3 माइनस वाई द वैल्यू ऑफ -2, which implies x इक्वल टू 3 plus 2 equal to 5, hence x इक्वल टू आ गया 5 एंड y इक्वल टू -2, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया। अगर एग्जाम में आपको मेथड देता है तो मेथड के द्वारा बनाना है, उस मेथड का यूज करना है। अगर मेथड नहीं दिया है तो आपको जो इच्छा है ना, जो मेथड आपको क्लियर है उस मेथड के द्वारा आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बता रहे हैं इलिमिनेशन मेथड। नाउ दिस क्वेश्चन सोल्व x प्लस y इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू 26, इक्वेशन 2। इलिमिनेशन मेथड सेकेंड है आपका, ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ, और सेकेंड मेथड है आपका इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या करना होगा कि कोफिशिएंट को इक्वल किया जाता है। जैसे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 1 और कोफिशिएंट ऑफ y -3। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में यहाँ देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ y 1 और कोफिशिएंट ऑफ y -3। अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3y हो जाएगा, कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। और इसके बाद मेन पॉइंट जो ध्यान देना है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जिसको हम कट करेंगे, एक अगर y कटेगा तो x निकलेगा, अगर x काटेंगे तो y निकलेगा। कैसे काटेंगे? कोफिशिएंट को इक्वल करके। तो अगर सेम साइन होगा, अगर y हम काटना चाहते हैं, अगर सेम साइन है तो सेम साइन में एडिशन होता है, सेम साइन में एडिशन होता है, और अपोजिट साइन रहेगा, सॉरी सेम साइन में सब्ट्रैक्शन। सेम साइन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे दोनों माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्शन का काज करेंगे, दोनों प्लस रहेगा
तो सब्ट्रैक्शन का कार्य करेंगे। अगर अपोजिट साइन रहता है तो अपोजिट साइड में एडिशन होता है। जैसे देखिए इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3, फर्स्ट में मैं 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा 3x + 3y = 9 हो जाएगा। अब y हम काटना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा, अपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस। नाउ सिंप्लीफाई प्लस इक्वेशन सेकेंड। पहले इक्वेशन फर्स्ट में आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 × x 3x प्लस 3 × y 3y = 3 × 3 9। ठीक है। और नाउ सेकेंड इक्वेशन 4x - 3y = 26। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां पर मैं एडिशन का कार्य कर रहा हूं इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, केवल सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। एडिशन में एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है। अगर सेम साइन है तो जब सब्ट्रैक्शन होगा तो उसमें साइन चेंजिंग होता है। तो यहां पर देखिए +3y एंड -3y कैंसिल, 4x + 3x एडिंग करेंगे तो 7x, 26 + 9 35 और x = 35/7। 7 5 जा 35, देखिए 7 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ गया। 7 5 जा 35 5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। Putting the value of x in equation first. तो इक्वेशन फर्स्ट x + y = 3 एंड x = 5 निकाले हैं अभी, प्लस y = 3। नाउ y = ये 5 लेफ्ट में प्लस है तो राइट में जाकर क्या होगा माइनस। तो पहले से 3 ऑलरेडी है, पहले लिखेंगे, और +5 राइट साइड में जाएगा तो -5 और 3 - 5 अपोजिट साइड, एक प्लस है एक माइनस है तो y = -2। हेंस x = 5 एंड y = -2। तो देखिए इन सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आपका x का वैल्यू 5 आया था, y -2, और जब एलिमिनेशन मेथड से बनाया गया तो उसमें भी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -2 आया। नाउ मीट इन नेक्स्ट क्लास।